हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतने महीनों के बाद मैं कोई कंटेंट डाल रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ शूट करने का, तो मैं क्या ही डालती। फिर भी मैंने अपने सेकंड चैनल पे कुछ व्लॉग्स डाल रखे थे, तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरा लास्ट साल है ये भरतनाट्यम में, BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और हाँ, अभी एडमिशन चालू हो गए हैं, तो अगर आपको कोई भी आर्ट फॉर्म में एडमिशन लेना है तो आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एडमिशन पे जाके क्लिक करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और यहाँ मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी क्लास जाने के लिए, बट स्टिल मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे शूट तो करना ही था। और ये पूरा जो महीने का मैंने शूट किया हुआ, ये मेरे एग्ज़ाम के ऊपर ही है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम को लेके। तो यहाँ देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा था, मतलब लिटरली वाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। मैं फिर उसके बाद क्लास चली गई, क्लास अटेंड किया मैंने, और मैं सही बता रही हूँ इतना खूबसूरत दिख रहा था बारिश के मौसम में। ये यार कैमरे में जैसा भी दिख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आफ्टर मेरे भरतनाट्यम क्लास जब ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे क्लास चला, 2.5। और देखो, और मैं अपना फेवरेट आइसक्रीम खा रही हूँ मैंगो फ्लेवर का। और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपने एडमिट कार्ड के लिए। तो संगीत संकाय का जब ऑफिस खुलता और तब मैं एडमिट कार्ड लेती, पर नहीं खुला, तो मैं यूनिवर्सिटी दिखा रही हूँ आपको। और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, लग रहा है बारिश हुई थी करके। बिल्कुल परफेक्ट सनी वेदर था ये, पिकनिक के लिए तो बेस्ट वेदर था। और फिर मैं वेट करने लगी कि कब ऑफिस खुलेगा और मैं अपना एडमिट कार्ड लूँगी। और थोड़े ही देर में ऑफिस खुल गया था और मैंने एडमिट कार्ड ले लिया संगीत संकाय से। फिर मैं रूम गई और मैंने लंच स्किप किया, बिकॉज मैं इतनी लेट थी कि मेस में खाना ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने ट्राई किया मेकअप कि मैं कल कैसा मेकअप करूँगी। तो एक साइड का आईलाइनर परफेक्ट बना था और दूसरे साइड का मतलब बिगड़ गया था, कुछ ठीक से लगा नहीं था आईलाइनर। तो इट्स ओके, चलता है यार, खुद से मेकअप कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों में मेहंदी रचा ली। आलता हम लोग लगाते हैं यूजुअली, पर ना ड्रेस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं आलता से। वैसे आलता ज़्यादा सुंदर लगता है और मैं प्रेफर भी आलता करती हूँ, बट इट्स ओके। वेल हबीबी, यहाँ मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। और यहाँ पीछे सारे लोग रेडी हो रहे थे। मेरा ये कॉस्ट्यूम है येलो एंड ब्लू कलर का, और मेकअप मैंने रूम से ही कर लिया था। अब मैं अपना डांस का परफॉर्मेंस दिखाऊंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो ये था छोटा सा क्लिप मेरे परफॉर्मेंस का। और अब ये मेरा स्ट्रगल है, जो रियल स्ट्रगल है, पूरा ज्वेलरी खोलने का और अपने बालों को खोलने का। मैंने इतने सारे रस्सियाँ बांध रखी थी अपने बालों में, और फिर ज्वेलरीज और ये जो इतने क्लिप्स थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैंने क्या बांधा है और मैंने कितने क्लिप्स यूज़ किए अपने बालों में। और यहाँ मैं मोमजुलिका बनते हुए। फिर उसके बाद एक क्लिप थी जो इस तरीके से फंस गई थी मेरे बाल में कि मुझे अपने बाल काटने पड़े थे इस साइड से, कि वो क्लिप आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये मैंने निकाल दिया क्लिप। उसके बाद मैंने पूरे बाल खोल दिए। फिर ज्वेलरी जैसे ही खुली तो मुझे इतना सुकून मिला। फिर मैंने अपने कॉस्ट्यूम को खोलना स्टार्ट किया और फिर
मेरा ये पैंट पैटर्न है, वैसे स्कर्ट पैटर्न भी एक आता है, तो उसमें ना वॉशरूम वगैरह जा सकता है। पैंट पैटर्न में दिक्कत ये है कि वॉशरूम जाने के लिए ना कितना कुछ खोलना पड़ता है। तो मैं सुबह 7 बजे से अपना कॉस्ट्यूम पहन चुकी थी, तो मैंने तब से वॉशरूम का चेहरा नहीं देखा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना मेकअप निकाला ताकि मैं वॉशरूम जाऊँ। इतना देर हो गया था, ऑलमोस्ट 1 o'clock तो हो ही गए थे मुझे मेरे परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंस के बाद बाकी मेरे बैचमेट्स का भी परफॉर्मेंस था, उनका सबका परफॉर्मेंस देखते हुए फिर उसके बाद रूम आके अपना कॉस्ट्यूम खोल के खाना खाना, वो सब करने में मुझे बहुत लेट हो गया। और यहाँ मैं अपना बिल्कुल स्किन का केयर करते हुए अपने मेकअप को रिमूव कर दिया, और फिर उसके बाद मैं कुछ क्रीम लगा रही हूँ ताकि इतने जो मेकअप मैंने पोत रखा था अपने चेहरे पे उससे मुझे पिंपल्स ना हो जाए। और फिर दूसरे दिन था मेरा वाइवा, भरतनाट्यम का ही। तो यहाँ मैं वाइवा के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, चेहरे से समझ में आ रहा होगा, बट ठीक है, हंसना तो पड़ेगा ना वीडियो के लिए। फिर मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, और ये एग्ज़ाम के बाद मेरे सारे बैचमेट्स हैं, हम सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है फाइनली, वाइवा भी हो चुका है हम लोग का। और उसके बाद हम दूसरे दिन गए आर्ट गैलरी, क्योंकि मास्टर्स BFA वालों लोगों का ये लगा था डिस्प्ले। और इतनी खूबसूरत पेंटिंग, इतने खूबसूरत आर्ट मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने परमिशन नहीं लिया है ना इन लोगों से दिखाने का। तो एक आर्टिस्ट के लिए क्रेडिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एज एन आर्टिस्ट मैं समझती हूँ उन चीज़ों को। तो मुझे नहीं पता था कौन सी पेंटिंग किन की है, और पर्सनली वहाँ सबका नाम लिखे हुए थे, पर मैं एक एक का नाम लेती और फिर लिखती तो टाइम हो जाता। और यहाँ मैंने अपने बाल कटवा लिए फाइनली। जैसे ही मेरा भरतनाट्यम का एग्ज़ाम हुआ मैंने बाल कटवा लिए, क्योंकि अब है फेयरवेल का टाइम। यहाँ मैंने मेकअप का रखा था, पर मैं थोड़े गुस्से में थी, थोड़ा सा झंझट हो गया था। और यहाँ पीहू दीदी कितनी खूबसूरत लगते हुए, ओ माय गॉड। फिर फाइनली मैं भी रेडी हो गई कि भाई चलो फेयरवेल है, अब फेयरवेल देखो। तो ये गर्ल्स हॉस्टल का फेयरवेल पार्टी था, तो मैं बहुत कुछ तो नहीं डाल सकती बिना परमिशन के फॉर श्योर। तो मैं अपना चेहरा ज़रूर दिखा सकती हूँ, थोड़े बहुत क्लिप्स दिखा सकती हूँ, और उसके बाद मैंने डांस भी किया फेयरवेल में। मतलब बहुत ही मज़ा आया, और खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारे जूनियर्स ने बहुत मेहनत की थी, थैंक यू सो मच जूनियर्स की इतना अच्छा फेयरवेल दिया हम लोगों को। और ये देखो, मतलब बारिश जब चाहे बारिश, जब चाहे धूप है यहाँ पे। और मुझे मेरा हॉस्टल और मेरा जो कैंपस है मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी खूबसूरत है। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम सारे जो बैचमेट हैं भरतनाट्यम के, सबका लंच का एक प्लान बना, और ये ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे हुरिल सर थे, जो अभी आपको दिखने वाले हैं हमारे राइट साइड में। ये देखिए, ये टोपी पहन के, जी ये कैप वाले हैं हमारे हुरिल सर, भरतनाट्यम के मेरे टीचर हैं ये, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और ये मेरे बैचमेट का कमरा है, रुचि और अर्चू, इनका कमरा है। हम सब ने एक साथ मिलके लंच एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग, ये स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत स्टोन और वुड के स्कल्पचर्स है। प्लीज़ अगर आप लोगों को कभी मौका मिले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आने का, तो प्लीज़ डू विज़िट फॉर वंस, और देखिए यहाँ का काम, यहाँ के बच्चों का काम। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। और उसके बाद हम लोग गए के मार्ट में, यहाँ पे न्यू खुला है ये, और यहाँ से मैंने खाने का ही कुछ सामान लिया, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन मैं लाइब्रेरी गई, क्योंकि लाइब्रेरी में मेरे को काम था, मुझे प्रोजेक्ट बनाने थे। तो अगर यहाँ कोई भी मेरी यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहा है, कोई टीचर या कोई और, तो प्लीज़ डांटना मत ना कि मैंने फुटेज ले लिया। देखो थोड़े थोड़े से ही क्लिप्स लिया हुआ है विदाउट परमिशन, तो मुझे डिलीट करने मत कहना वीडियो। फिर उसके बाद मेरा वाइवा था टीचिंग स्किल का। तो यहाँ सब हम लोग अपना टर्न का वेट कर रहे थे कि हमारी बारी आएगी और हम एग्ज़ाम देंगे, अपना अपना प्रोजेक्ट देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस खूबसूरत जगह आए,
द बेस्ट प्लेस। एलन भैया का कमरा है ये, इनका स्टूडियो है ये BFA स्टूडेंट रह चुके हैं, मास्टर्स हो चुका है, ये गोल्ड मेडल है। इनकी इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दी है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण भैया। अगर आप अपने लव वंस को कोई भी मतलब फ़ोटो पोर्ट्रेट बना के देना चाहते हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इन्होंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के भी फ़ोटोज़ पेंटिंग्स कर रखी है और सेलिब्रिटीज़ ने इनको रीमेंशन कर रखा है अपने स्टोरीज़ पे। तो गाइज़ प्लीज़ डू चेक हिज इंस्टाग्राम आईडी। ओ माई गॉड, हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट। मतलब काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इतने अच्छे भैया है कि मैं क्या बताऊँ। प्लीज़ गो एंड विज़िट हिज प्रोफाइल। और उसके बाद 25 मई को मेरा एग्ज़ाम था भरतनाट्यम का और मैं सुबह शूट करना भूल गई, तो मेरे एग्ज़ाम के बाद का वीडियो है, मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और उसके बाद 26 के मॉर्निंग को मेरा टीचिंग स्किल का एग्ज़ाम था, थ्योरी। तो ये रहा, मैं बिल्कुल सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के रेडी हो गई ताकि मैं कुछ शूट कर पाऊँ सुबह सुबह का टाइम, बिकॉज़ मैं शूट नहीं कर पा रही थी। कल का तो मैं फुटेज ही नहीं ले पाई थी एग्ज़ाम के टाइम का, क्योंकि मैं इतने प्रेशर में थी थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए, भरतनाट्यम के, तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कर लेते हैं। तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सामने से स्कल्पचर डिपार्टमेंट। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा ना। और इंदिरा कला के एडमिशन्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एडमिशन्स चालू हो चुके हैं। और उसके बाद मैं इतने जल्दी पहुंच गई थी, इतने ज़्यादा जल्दी पहुंच गई थी कि मैं बस बैठी थी वहाँ पे और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रही थी। ये आर्ट गैलरी है हम लोग की। तो मैं जैसे ही संगीत संकाय पहुंची तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे, मैं और एक और ये लड़की। फिर मैंने अपना रोल नंबर खोजा, मुझे मेरा सीट भी मिल गया और फिर थोड़े ही देर में क्लास भरने लगा, बच्चे आ गए और मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, जब इतने साल तक पढ़ाई नहीं की, मतलब महीनों से पढ़ाई नहीं की, तो एक दिन में क्या ही उखाड़ूंगी। तो मैंने अपना चेहरा दिखा दिया। तो सारे एग्ज़ाम्स हो गए और अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा। जितने एक्साइटेड मैं थी कि मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, उससे भी ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था कि अब मुझे पूरा पैकिंग करना है और अपने इस प्यारे से कमरे को छोड़ना है, जो कि मैं कर रही हूँ। पूरा पैकिंग कर ली और उसके बाद हमने अपना सारा सामान मेस हॉल में रखा, क्योंकि सेशन जैसे स्टार्ट होगा तो सब लोग सामान निकालेंगे। अब मैं ग्रेजुएशन का तो मेरा हो चुका है, मास्टर्स का मुझे नहीं पता, तो लेट्स सी कि मास्टर्स कहाँ से करते, कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद वीडियो आई गेस यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, बट थोड़ा सा वीडियो और बचा है। मेरा जो टेंशन वाला माहौल जो था आप लोग को देखना चाहिए, तो देखते रहो। चलो बाय, लव यू। ये व्लॉग के एंडिंग में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में नहीं डालना था। मतलब अति डर लग रहा है, लाइक जो तो धुकुड़ 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 हो रहा है ना, हर शो के पहले चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही कुछ कर लो। अच्छा खासा सो रही थी, मुझे जल्दी सोना था। मैंने डिनर भी करीबन 5:30 तक कर लिया था, हॉस्टल में जल्दी मिल गया मतलब मिल जाता है खाना 7 बजे तक, तो मैंने उससे भी पहले खा लिया था बिकॉज मैंने लंच स्किप किया था। तो मैटर ये हो रहा है ना, कितना डर लग रहा है। मैंने सोचा था कि 8 बजे तक मैं सो जाऊंगी, ठीक है। फिर ये मेहंदी लगाना था तो रह ही गया। फिर सोने गई तो ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गई। प्रैक्टिस करके देख रही हूँ तो सब आ रहा है, पर मैं सब भूल जा रही हूँ। अब मिक्स होने लगा है, अब डर लग रहा है बहुत। अब क्या, हर बार डर लगता है, इतने स्टेज शो करने के बावजूद हर बार ऐसा लगता है कि सब भूल गई हूँ, सब सत्यानाश होने वाला है। ओके ठीक है, बाय। ओके तो वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा। अगर देखा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सायोनारा कंचेरो साबियानो चाओ हasta la vasta सी। कैमरामैन लूबू के साथ मैं उन्नति आपसे विदा लेती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी।